बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आपका जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स, वहां पर आज का हमारा लेक्चर नंबर पर होने वाला है 7। इसका नाम है माइकलेस इंटरफेरोमीटर कि माइकलेस ने किस तरीके से इंटरफेरोमीटर को बनाया और ये क्या मेजर करके देता है, ये आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और वो मेजर करके देगा हमारी लाइट की वेवलेंथ। ये लाइट की वेवलेंथ बड़े छोटी हो, इसने ऐसा बनाया जो हमारे पास इंटरफेरोमीटर है कि वो वर्नियर क्लिपर हो गया, स्क्रू पेज हो गई, इन सबको पीछे छोड़ गया। वरना वर्नियर क्लिपर छोटी से छोटी लेंथ को मेजर करके देता है, लेकिन इसने तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाया है जो सबसे छोटी से छोटी लेंथ को क्या करता है, मेजर करता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरोमीटर। तो एमजीके टू डीकेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट समझे, फोकस कीजिएगा, फील लीजिएगा, तभी टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एमडीके 2016 में सवाल आया हुआ है। ये अगर मैं ऐसा आपको समझाऊंगी, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे तो ये सवाल आपकी ऐसे चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। तो चले हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। स्टूडेंट देखें, जो माइकलेस का इंटरफेरोमीटर है ये 1881 के अंदर इसने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसको उसने दरियाफ्त किया, ड्राइव किया। स्टूडेंट क्या होता है कि ये माइकलेस जो इंटरफेरोमीटर है ये लेंथ को एक्यूरेटली प्रीसाइज तरीके से क्या करता है, मेजर करता है। एक्यूरेटली और बिल्कुल सही तरीके से मेजर करता है। जैसे कि एक स्टूडेंट था मेरे पास ए और दूसरा स्टूडेंट है मेरे पास बी, तीसरा स्टूडेंट है मेरे पास सी। प्रीसाइज करने से क्या मतलब है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स और मेजरमेंट में इस टॉपिक के ऊपर हम बहस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार और आपको बताना चाहूँ। तो स्टूडेंट ए ने बोला कि जो मतलब कि कोई भी मैंने पूछा कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, तुम्हें क्या लगता है इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो स्टूडेंट ए ने बोला कि उस चीज की जो वेवलेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। मैंने बोला अच्छा सही है। स्टूडेंट बी तुम बताओ कितनी होगी। स्टूडेंट बी ने बोला 10.2। तो मैंने बोला सही है, इसने तो सही बताई होगी क्योंकि पॉइंट के आगे जितने डिजिट हो वैल्यू उतनी अच्छी होती है, उतने अच्छे तरीके से आप क्या करते हैं, उसे मेजर करते हैं। देखें यहाँ पर। और स्टूडेंट जो सी है, स्टूडेंट सी ने बोला कि नहीं मैम वैल्यू है 10.3293, ये वाली है। तो पॉइंट के आगे जितने ज्यादा डिजिट होंगे वो वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी, उतनी ज्यादा प्रीसाइज होगी। अब ये जो माइकलेस का इंटरफेरोमीटर है ये 10⁻⁻7 10⁻⁻9 है। इतनी छोटी ये लेंथ को भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। मैंने बोला कि ये सी वाले की क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रीसाइज होगी, एक्यूरेट होगी। तो माइकलेस का इंटरफेरोमीटर छोटी से छोटी लेंथ को क्या करता है बच्चों, एक्यूरेटली प्रीसाइज तरीके से मेजर करता है। क्लियर है। और ये क्यों दरियाफ्त में लाया गया, क्योंकि तब बच्चों हमें चाहिए थी कि भाई इतने सारे साइंटिस्टों ने इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट दे दिए, न्यूटन की कॉर्पसल थ्योरी, हाइजेन का प्रिंसिपल, तो काफी ज्यादा मतलब ये चीजें आ चुकी थी। तो सवाल आया लोगों के माइंड में कि भाई कुछ कोई ऐसा भी तो साइंटिस्ट आना चाहिए, मैम कोई ऐसा भी तो साइंटिस्ट आना चाहिए जो कि हमें बताए कि भाई लाइट की वेवलेंथ क्या है। क्योंकि हर सदी की अपनी कहानी है, हर साइंटिस्ट ने आकर बहुत फेम हासिल की है। तो यहाँ पर भी इस साल भी आई थिंक इस सदी में भी कोई फेम होगी नेक्स्ट सदी के अंदर। तो इस तरीके से हर कोई आता है, अपना आइडियल थिंकिंग देता है और फिर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, अगर उनकी थ्योरी सही होती है तो उन्हें हमेशा के लिए रख लिया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये छोटी से छोटी मेजरमेंट, अब इसने एक्सपेरिमेंट किया किस तरीके से और इसे क्या क्या चीजें लेनी पड़ी, तो अच्छे तरीके से बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखें। पहले मैं आपको जब इंटरफेरेंस पढ़ा रही थी तो हमने वहां पर इस्तेमाल की थी पॉइंट सोर्स। क्या इस्तेमाल की थी स्टूडेंट, पॉइंट सोर्स को मैंने इस्तेमाल किया था। लेकिन अब हम पॉइंट सोर्स को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम पॉइंट सोर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक अपेरेंट सोर्स लेंगे, एक अपेरेंट सोर्स लेंगे। अब अपेरेंट सोर्स का क्या मतलब है, लिख लें, कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड द अपेरेंट सोर्स।
अपेरेंट सोर्स लेंगे जो कि पॉइंट सोर्स का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर सोर्स बनाई हुई है, कोई भी लाइट सोर्स हो सकती है, इसे मैं बोल रही हूँ दिस इज कॉल्ड द अपेरेंट सोर्स। क्या मेरे बच्चे, दिस इज कॉल्ड द अपेरेंट सोर्स। अब ये जो अपेरेंट सोर्स है इसके अंदर से बच्चों लाइट निकलेगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों का रिव्यू करते जाएं। ये स्टूडेंट क्या है, देखें यहाँ पर, ये है मिरर 1, ये है मिरर 2। मिरर क्या होते हैं, मिरर की एक साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मिरर की दूसरी साइड से मेरे बच्चे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। क्या बोला, मिरर की एक साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मिरर की दूसरी साइड से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसमें भी ऐसा होगा, एक साइड लाइट रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी साइड मेरे बच्चे यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। दो मिरर उसने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए। और मैम क्या इस्तेमाल किया, और उसने दो ग्लासेस को इस्तेमाल किया। इसका वर्क, इसका प्रिंसिपल, इसकी बहस सब करेंगे आज की वीडियो में। स्टूडेंट इतना क्लियर है कि ये किस किस चीजों से बना हुआ है, अब कॉन्सेप्ट का फील लीजिएगा। अब स्टूडेंट देखें होगा क्या यहाँ से। अब बच्चों ये अपेरेंट सोर्स है, इसके अंदर से क्या निकलेगी, लाइट रेज निकलेंगी। याद रखिएगा जो हमारा गिलास 1 है, मैं यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर मिरर 1 है, अब जो मिरर 1 है वो क्या होगा, एक जगह पे फिक्स्ड होगा, ये चीज याद रखिएगा, वो एक जगह पे क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और जो हमारे पास मिरर 2 है वो क्या होगा, स्टूडेंट लिख लें, ये मूवेबल होगा। ये क्या करेंगे हम, स्क्रू, एक स्क्रू पाना होता है। अब स्क्रू को हम घुमाते हैं तो उसमें दो तरह की रोटेशंस आती हैं, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी होती है क्लॉकवाइज। अब पाने को बंद करना, पाने को खोलना, पाना किस तरह बाहर की साइड आता है जब हम खोलते हैं पाने को, और जब पाने को हम बंद करते हैं तो वो कैसे अंदर की साइड आता है। ये सारा फिजिक्स का कमाल है, फिजिक्स बताती है मैं। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर बहुत आसान है कि एक तरफ से मिरर क्या है, फिक्स है, मूव नहीं करेगा। जो मिरर 1 होगा, मिरर 2 क्या करेगा, मूव करेगा। हम इस आईने को उठाकर, हम इस मिरर M2 को उठाकर यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर स्क्रू की तरह क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, इसको चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब याद रखें ये जो गिलास 1 है इसमें हमने सिल्वर की कोटिंग की है। एक साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिलास जो 1 है उस पर हम सिल्वर की कोटिंग करेंगे, ये चीज लिख दीजिएगा। गिलास 1 के ऊपर हम सिल्वर की क्या करेंगे बच्चे, कोटिंग करेंगे। वो क्यों करेंगे, ये सारी बहस अभी हम करेंगे। क्या है, गिलास 1 के ऊपर हमने क्या करनी है, सिल्वर की कोटिंग करनी है। क्यों करनी है सब यहाँ पर बताने वाले हूँ। अब लाइट सोर्स जो है यहाँ पेरेंट जो सोर्स है उसमें से लाइट रेज निकली और कहाँ पर लगेंगी, गिलास 1 पहले है तो इसके ऊपर लगेगी। अब हमने यहाँ पर सिल्वर कोटिंग की ही तो क्यों, वाई मैम क्यों की है, इस वजह से की है बच्चों ताकि एक लाइट यहाँ से एक लाइट जो है वो मिरर की जाए और एक लाइट जो है वो ग्लास की तरफ जाए। एक लाइट जो है वो मिरर की तरफ जाए और दूसरी जो लाइट है वो गिलास की तरफ जाए, इस वजह से लगाइए। मिरर जो 2 है वो उसमें से सिर्फ एक ही लाइट होगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर हमने सिल्वर की कोटिंग की ही नहीं है। यहाँ पर हमने सिल्वर की कोटिंग क्यों की है, ये कॉन्सेप्ट है, ये माइकलेस का दिमाग है, हमें इस दिमाग को पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट देखें सिल्वर कोटिंग की और एक जो रेज है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और दूसरी जो रेज है वो इस तरीके से सीधा गिलास 2 की तरफ जाएगी। किसकी तरफ जाएगी, गिलास 2 की तरफ जाएगी। ये यहाँ से इस तरह रिफ्लेक्ट हुई, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड बीम। अब देखें मैं यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख रही हूँ, देखें मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ, मेरी बातों को नोट करें। अब यहाँ पर जो हमारे पास गिलास 1 है उसमें हमने सिल्वर की कोटिंग की और सिल्वर की जैसे कोटिंग की तो मिरर 1 की तरफ जो रेज गई है उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड बीम। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड बीम कहेंगे। ये चीज याद रखिएगा, पॉइंट को नोट कीजिएगा, रिफ्रैक्टेड बीम। अब वो रेज स्टूडेंट, वो रेज जो इस गिलास की तरफ गई है, गिलास 2 की तरफ जो गई है रेज, उसको बीम को, वो जो बीम गई है उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड बीम। क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड बीम कहेंगे। ये चीज याद रखनी है। क्या बोला है मैंने ये बोला है, देखें कि जैसे ही अपेरेंट सोर्स में से लाइट निकली वो जाकर मेरे बच्चे लगी गिलास 1 को,
किसको लगी? गिलास 1 को लगी। गिलास 1 में हमने सिल्वर की कोटिंग की हुई थी और सिल्वर की कोटिंग करने की वजह से कुछ का जो रेज है एक वो मिरर 2 को आके लगी और जो दूसरी रे है वो जाकर लगी गिलास 2 को, और जो मिरर को लगेगी वो रिफ्रैक्टेड बीम होगी, जो गिलास को लगेगी वो मेरे बच्चे क्या होगी? ट्रांसमिटेड क्या होगी? बीम होगी। क्लियर हुआ? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चले अब जो गिलास रेज को जाके बीम लगी है वो इस तरीके से बच्चों आगे गिलास 2 को लगेगी। अब जो गिलास 2 को रेज लगी है वो ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमने सिल्वर की कोटिंग बाई की ही नहीं है। सिल्वर की कोटिंग बाई की ही नहीं है। सिल्वर की कोटिंग किसके ऊपर की है मैम? गिलास 1 के ऊपर की है। गिलास 2 के ऊपर हम नहीं करते क्योंकि हमारे माइक्लस ने की ही नहीं थी, तो हम काहे को करेंगे? इस वजह से हम यहाँ पर नहीं कर रहे। उसके बाद ये क्या है? हमारे पास गिलास 2 है, सही लगी इसको रे। अब ये रे जाएगी मिरर 2 को। मैम बिल्कुल सही बोला, मिरर 2 को लगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार और रिव्यू देती हूँ। अपेरेंट सोर्स से लाइट निकली, गिलास 1 को जाके लगी। गिलास 1 में थी सिल्वर की कोटिंग। यहाँ पर स्टोरी समझे, एक ऊपर गई और दूसरी साइड में गई, फिर इसको रिफ्लेक्ट हुई, फिर इसको जाके लगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब बच्चा क्या होगा जरा कॉन्सेप्ट समझेगा। अब बच्चों यहाँ पर जो रेस निकली है, यहाँ पर जो रेस गई है, देखें यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर गई। कॉन्सेप्ट का फील है। अब ये जो यहाँ पर जो रेस गई है ये दोबारा से मेरे बच्चे वो रेस क्या आएगी? यहाँ से वापस आएगी। ये भी जो रेस यहाँ पर गई है ना, ये वाली, अब ये इस तरीके से क्या आएगी? दोबारा बच्चों वापस आएगी, और जैसे ही वो दोबारा वापस आएगी वो ऐसे जाकर यहाँ पर जाके वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। सही है? ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ से जो रेस गई है ना, ये वाली जो ऊपर गई थी जिसको हमने बोला था रिफ्रैक्टेड बीम, ये दोबारा वापस आएगी और इस तरीके से यहाँ पर निकल जाएगी। सही है? और उसके बाद स्टूडेंट देखें एक चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो रेस गई थी वो इस तरीके से बच्चों ऐसे वापस आएगी, ये भी रेस ऐसे वापस आएगी। अब यहाँ पर जो गई है वो दोबारा से इस तरीके से बच्चों क्या आएगी? वापस आएगी। तो एक जाती है दोबारा बोलती है वापस आऊंगी, एक गई बोलेगी मैं गई हूं तो मैं वापस भी तो आऊंगी ना। सवाल अगर तुमने किया है तो मैं जवाब भी तो दूंगी ना, ऐसे थोड़ी बैठी होंगी। तो इस वजह से बच्चों अब एक गई रिफ्लेक्टेड, दूसरी गई ट्रांसमिटेड। अब वो दोबारा से जहां गई थी वहां से वापस आएंगी, बिरयानी खाएंगी, शॉपिंग करेंगी, उसके बाद दोबारा से क्या अपने घर चली जाएंगी। सही, एक बार बाजार गई, उसके बाद हम गए अपने दोबारा क्या आएंगे? घर आएंगे। सही है ना? तो यहाँ पर ये गई बाजार में शॉपिंग करके आ गई, कोई यहाँ पर गई, कोई इस गली में गई, दूसरी उसमें गई, ये सारी जो मार्केट है वहां पर वो गई। सही, ये मार्केटों से रेस घूमती 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 दोबारा जो मार्केट है वहां से निकलेगी, दोबारा कार में बैठेगी, फिर घर पे आ जाएगी। समझ आया? ये भी रेस भी यही कर रही है कि एक जा रही है, कोई इस गली में गई, कोई इस गली में गई, फिर दोबारा से मार्केट घूम के फिर दोबारा से अपने घर वापस आ गई। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट देखें इतना क्लियर हुआ आपको। अब स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो गिलास 1 है, गिलास 1 है, गिलास 1 है, मैं यहाँ पर लिख दूं यहाँ पर, समझ ले यहाँ पर। अब स्टूडेंट देखें जो गिलास 1 है हमारा क्या है? गिलास 1 है हमारा। अब ये जो गिलास 1 है इसको हम कहते हैं बीम स्प्लिटर। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पर ब्लैक से ही लिख देती हूँ, नजर आया आपको। बीम स्प्लिटर बोलते हैं, स्प्लिटर बोलते हैं। और जो यहाँ पर दूसरा गिलास 2 है उसको हम बोलते हैं कंपनसेटर बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा। जो गिलास 1 है उसे हम कहते हैं बीम स्प्लिटर, गिलास 2 है उसे हम कहते हैं कंपनसेटर। क्लियर है? अब मैम ये क्या ही हो रहा है यहाँ पर? मैम क्या ही हो रहा है यहाँ पर कि ये जा रही है, फिर आ रही है, फिर खा रही है, फिर आ रही है। तो स्टूडेंट देखें, ये देखिए यहाँ पर जो ये गिलास 2 है ये क्या है? इसको हम कंपनसेटर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको लेक्चर 1 पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेज है, लाइट जो रे है वो एयर के अंदर उसकी ज्यादा स्पीड होती है, और अगर वो इस कंपेयर टू दूसरे मीडियम में जाती है, वाटर वाले मीडियम में, किसी गिलास में जाती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो ये समझे, ये वेव 1 है जो इस तरीके से जा रही है, यानी कि ये लाइट रे है। लाइट रे कहाँ पर है? एयर के अंदर है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। मजे से जा रही है, मजे से जा रही है, यहाँ से जा रही है, बिल्कुल सीधी जाएगी। और उसके बाद क्या होगा मैम? वाई। तो यहाँ पर
अब वो किसी ना किसी गिलास के अंदर चली गई है। ये एक गिलास है, उसके अंदर मैम चली गई, मैम रे चली गई मैम चली गई, तो यहाँ पर देखें सही किसी गिलास के अंदर चली गई। अब ये जैसे ही बच्चा गिलास के अंदर जाएगी मैम, ये देखे मैम गिलास बन गया। मैम ये तो बास्केट लग रहा है, तो ये क्या है समझ ले, एक तरह का गिलास है। अब गिलास के अंदर टकरा के दोबारा इस तरीके से आएगी। अब लाइट के अंदर मैम, लाइट के अंदर जब वो लाइट रे एयर के अंदर है तो इसकी स्पीड ज्यादा है, ग्लास में आ रही है तो कम है, तो इस वेव को y1 का नाम देंगे, इसको y2 का नाम देंगे। बच्चों इससे उसमें कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी तो किसी ने कवर किया होगा ना बच्चा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अब देखें बच्चों अगर कोई रे यहाँ पर आती, यहाँ पर आ रही है, फिर वो क्या हो जाती, ब्रस्ट हो जाती। इस वजह से यहाँ पर हमने कंपनसेटर लगाया कि इजीली रेज आ सके जा सके, आ सके जा सके, इस वजह से लगाया। अब जो y1 है अगर वो कंपनसेटर है, अब देखिए ये y1 जा रही है, जैसे कि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, एक ये वेव गई जो कि लाइट रेज किस में, एयर में है, और एक जो लाइट रे है वो किसके अंदर चली गई, अब गिलास के अंदर चली गई मैम, गिलास के अंदर चली गई। अब बच्चों याद रखिएगा अगर हमने यहाँ पर कंपनसेटर लाना है तो ये जो लाइट रे है इसको हम किसी ना किसी सेम मीडियम के अंदर से क्या करेंगे, गुजार देंगे, और ये जो वेव है इसे थोड़ा सा और आगे ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चों इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिकल याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में मैम, इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कायम हो जाएगा। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बच्चों क्या हो जाएगा, कायम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें ये एक लाइट रे जा रही है और लाइट रे कहाँ पर है, एयर के अंदर है, इसको हमने नाम दिया y1 का, और ये लाइट रे जा रही है इसको गिलास के अंदर, इसको हमने नाम दिया है y2 का। किसका नाम दे दिया, y2 का नाम दे दिया। क्लियर है? गिलास के अंदर जा रही थी मैम, जब वो एयर में होगी तब इसकी स्पीड ज्यादा होगी मैम, जब लाइट रे हवा में होगी तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जब लाइट रे किसी गिलास या एनी मीडियम के अंदर जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब बच्चों क्या हुआ कि अगर यहाँ पर कंपनसेटर हम लगा रहे हैं, वो कंपनसेटर की कंडीशन में बच्चों हमें एयर को उसके सेम मीडियम किससे गुजारना पड़ेगा, और ये जो y2 रेज है जो कि किसी ग्लास में से जा रही थी, इसका जो फासला है उसे थोड़ा सा क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। मैम आपने तो क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर देखें, और उसमें क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस कायम हो जाएगा, तो उस डिफरेंस को हम कहेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब आपको पता चल गया कि हमने ग्लास 2 क्यों कंपनसेटर लगाया है, ये सारी मैंने आपको कंडीशन क्लियर करवा दी। अब स्टूडेंट याद रखें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी। अब बच्चों देखें ये y1 और ये y2 ये कब है, जब रेस क्या आ रही है, वापस आ रही है। ये चीज हमने पढ़ी ना, बिल्कुल पढ़ी स्टूडेंट, आपको मैंने क्लियर भी करवाई। हाँ, और अब ये गिलास 1 है, ये क्या है, गिलास 2 है। अब देखें ये मिरर 1 है और ये क्या है, मिरर 2 है। जितना मिरर 1 से फासला होगा, याद रखें स्टूडेंट, ये मैंने M2 कर दी है, देखें M1 सही, ये M1 है, M2 ये है M2 सही है। तो स्टूडेंट देखें अब ये जो M1 है, जितना इसका फासला है उतना ही M2 का फासला है, इतना क्लियर है मैम, जितना इसका फासला है उतना ही उसका फासला, ये क्लियर है। अब स्टूडेंट देखें जैसे ही कोई लाइट रे है वो आएंगी, फिर कोई लाइट रे है वो जाएंगी, तो आएंगी जाएंगी, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस हो जाएगी। अब बच्चों इंटरफेरेंस क्या होती है मैंने आपको बताया था, ये फिर हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फासले वाले की तरफ। बच्चों इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया था, कोई भी वेव का करस्ट से मिले, करस्ट मैम करस्ट ये वाली कंडीशन बताई थी, और जिस वेव का ट्रफ से मिले, जिस वेव का ट्रफ से मिले उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही हम ज्यादातर कौन से बच्चों पढ़े, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर क्रस्ट ट्रफ से मिले, ट्रफ क्रस्ट से मिले, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव का, लाइट वेव का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट रे का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है, और इंटेंसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसके अंदर इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने आपको बताया था ब्राइट स्पॉट बनता है,
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने आपको बताया था डार्क स्पॉट मिलता है। और इंटरफेरेंस क्या होती है कि किसी भी पॉइंट सोर्स में से लाइट निकलती है S1 और दूसरी क्या निकलती है S2 लाइट किसी भी सोर्स में से निकल रही है। आप इसे कह सकते हैं Y1 और Y2 और किसी एक पॉइंट पर जाके ये क्या कर रही है, मिल रही है। अब बच्चों Y1 से ज्यादा डिस्टेंस कवर, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है Y2, तो एक वेव जब दूसरी वेव के साथ मिलती है और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है तो वहां पर कायम हो जाती है इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या हो गई, इंटरफेरेंस कायम हो गई। अब इससे ये जो हमारा यहाँ पर देखिए बीम स्प्लिटर है, अब यहाँ पर ब्राइट स्पॉट भी बन सकता है और डार्क स्पॉट भी बन सकता है, सही है, पर ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेगा। अब यहाँ से ऑब्जर्वर नीचे से क्या कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, ऑब्जर्वर क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा। अब कंडीशन के हिसाब से ऑब्जर्वर बताएगा बीम स्प्लिटर पर, ऑब्जर्वर देखें ऑब्जर्वर क्या करेगा, बीम स्प्लिटर तक वो जो हमारे पास उसके हाथ में एक टेलीस्कोप लाइट क्या होगी, इस तरीके से देखें, टेलीस्कोप लाइट क्या होगी, एक तरह की दूरबीन होगी, टेलीस्कोप लाइट। वहां से ऑब्जर्वर यहाँ से बीम स्प्लिटर को ऐसे देख रहा होगा। अगर बच्चों उसको वो कंडीशन नजर आती, ब्राइट स्पॉट नजर आते हैं, तो वो बोलते हैं यहाँ पर इसमें क्या आ रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही है। अगर बच्चों उसको यहाँ पर डार्क स्पॉट नजर आ रहे हैं तो वो बोलेगा यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, सही। अब वो कंडीशन के हिसाब से बताएगा, कंडीशंस होंगी तब ये क्या होगा, प्रोसेस। ये सारा मैं आपको बच्चों समझाऊंगी, इतना आप देख लें। तो स्टूडेंट क्या हुआ, इंटरफेरेंस हो गई, कंस्ट्रक्टिव होगी तो ये होगा, डिस्ट्रक्टिव होगी तो ये होगा, ये भी बता दिया मैंने। अब स्टूडेंट देखिए, जितना M1 का फासला है, M1 का डिस्टेंस है, उतना ही M2 का क्या होगा, फासला होगा। ये चीज याद रखिए, ये हमारे माइकलस ने हमें बताया। उसके बाद जितना Y1 का है उतना ही Y2 का होगा। तो बच्चों ग्लास 1 और ग्लास 2 का भी फासला सेम और Y1 और Y2 का भी फासला क्या है, सेम है। तो बच्चों जब Y1 और Y2 बराबर होते हैं, मैम Y1 और Y2 जब बराबर होते हैं तो याद रखिएगा वहां पर जीरो इंटरफेरेंस होती है। मैंने आपको बताया था, मैं ना इसको ब्लैक मार्कर से कर देती हूँ। जब भी बच्चों देखें Y1 और Y2 ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है, मैम क्या ही बोल रही हैं, जिसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा तो वहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, जीरो होगी इंटरफेरेंस। और जब इंटरफेरेंस जीरो होती है तो हमें क्या मिलती है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। क्या मिलती है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल जाती है, सही। जब रेज आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, फासला सेम होगा Y1 और Y2 का, G1 और G2 का, तो वहां पर जीरो इंटरफेरेंस आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास माइकलस इंटरफेरोमीटर में फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इस तरीके से क्या होगी, शो हो गई। अब सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कैसे शो होगी, ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको बताने वाले हूँ, कैसे शो होगी, कैसे बन रही है, ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों अभी देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं जब तक ये रिमूव कर लेती हूँ तब तक आप इसे देख लें, तो आगे हम चलते हैं। सो स्टूडेंट मैंने जैसे कि यहाँ पर आपको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है इस चीज को। आई थिंक अब मैं इसको मिटा सकती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखें हुआ क्या है, देखें जब Y1 और Y2 का बराबर हुए तो वहां पर क्या हो गया, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा था, यहाँ से ऑब्जर्वर क्या कर रहा था, देख रहा था। तो Y1 और Y2 जैसे ही बराबर हुए तो उसे एक ब्राइट फ्रिंज क्या आ गई, वहां पर बीम स्प्लिटर में नजर आ गई, सही। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है जहां से बच्चों ये देख रहा है उसको, उसे हम कहेंगे ये मतलब कि देख रहा है, मतलब कि एक तरह की टेलीस्कोप जैसी स्ट्रक्चर है ना इसकी, जहां से ये ऑब्जर्वर इस तरीके से बच्चों करके देख रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो जिस चीज से देख रहा है उसको हम कहेंगे क्रॉस फील्ड। क्या बोलेंगे, क्रॉस फील्ड बोलेंगे, क्लियर है। क्रॉस फील्ड से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अगर बच्चों Y1 और Y2 बराबर होंगे तो इस कंडीशन में पहली ब्राइट फील्ड बनेगी। अगर मैं ऐसा करूं, क्योंकि बच्चों मैंने बोला था M2 क्या है, मूवेबल है, मैं इसे क्या कर, यहाँ से इसको क्या करती हूँ, थोड़ा उठा के थोड़ा सा आगे धकेल देती हूँ। यहाँ पर देखें, इसको उठा के मैं थोड़ा आगे रख लेती हूँ, इसको मिटाकर अब मैं इस मिरर को थोड़ा सा आगे M2 को ले जाती हूँ। अब बच्चों इससे होगा क्या, इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका फासला हो गया λ/2 एक्स्ट्रा वो आते जाते वक्त कवर करेगी, और एक्स्ट्रा फासला वो वेव क्या करेगी, लाइट रे आते वक्त भी λ/2 क्या करेगी, फासला कवर करेगी। तो यहाँ पर अब पाथ डिफरेंस कितना होगा, यानी कि जाती हुई वेव ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, आती हुई वेव ने भी उतना ही फासला क्या किया, कवर किया है। सही है। तो ये हमारे पास हो गया 2λ और ये हो गया 2, तो 2 1 2 2 1 2 टेबल लगा, कैंसिल हो गया। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना है, या लैम्डा के बराबर आया। जब भी पाथ डिफरेंस आप मिरर को थोड़ा सा आगे ले जाएं और कोई भी लाइट रे जाते वक्त भी λ/2 कवर करे, आते वक्त भी λ/2 कवर करे। सो स्टूडेंट अगर उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा आ जाता है, अगर उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा आ जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा उसमें सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज माइकलस इंटरफेरोमीटर की कब बनती है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, जब उसके एक्सपेरिमेंट में y1 और y2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उनका फासला 0 के बराबर हो जाए, तो हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनती है। क्या बनती है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनती है। क्लियर है। यहाँ पर देखें, अब मैम थर्ड ब्राइट फ्रिंज कैसे बनेगी, यहाँ पर बच्चों आप 2λ/2 कर दें, 2λ/2 आते हुए और 2λ/2 जाते हुए, सही आते जाते गए हम, तो ये 4λ हो गया, और ये क्या हो गया 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर क्या हो जाए 2λ हो गया। और जब भी आप लोगों के पास 2λ हो जाता है, देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 2λ हो गया, तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास क्या बनेगी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। इस तरीके से बच्चों आपकी फ्रिंजेस क्या होंगी, बनती जाएंगी। हम मिरर को रिप्लेस करवाते रहेंगे, आगे करते जाएंगे। ये अब उठाकर जब 2λ/2 किया तो मिरर को हमने इस जगह पर रख दिया। सही। अब फॉर्मूला क्या होगा, लाइट वेवलेंथ को मालूम करने का, मिरर को रोटेट कर 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 करने का। सही। इसका फायदा क्या है, x = m λ/2 ये फॉर्मूला दिया हमारे माइकलस इंटरफेरोमीटर जो थे, हमारे सर माइकलस 1881 के अंदर जो इंटरफेरोमीटर ब्राइट फ्रिंज का निकालने का हमें क्या दिया, इन्होंने फॉर्मूला दिया। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, क्या किया है इन्होंने, फॉर्मूला ये वाला दिया है। यहाँ पर आप m की वैल्यू पुट करते जाएं, मिरर को रोटेट करते जाएं, क्योंकि बच्चों वो मूवेबल है, उसे आप क्या करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो, मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको। तो देखें, एक ये हमारा UHS का भी सवाल आया, उसे भी सॉल्व करेंगे, और एक प्याज यूनिवर्सिटी का सवाल आया, उसे भी सॉल्व कर देते हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखें, अब हम थोड़ा सा डार्क फ्रिंज के ऊपर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो चले डार्क फ्रिंज की, तो देखें अब हम कर लेते हैं रिमूव कर दिया, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अब हम करने वाले हैं, ऑब्जर्वर फिर से ऑब्जर्व करता होगा यहाँ पर। अब हम ये वाली कंडीशन होगी डार्क फ्रिंजेस के लिए भी, बाई चेंज नहीं होने वाली, स्ट्रेंथ चेंज नहीं होने वाली। अब मैं यहाँ पर देखें, मैं बना नहीं रही, आपको बस समझा रही हूँ। तो स्टूडेंट देखें, अगर मैं मिरर को आगे λ/4 पर रिप्लेस करवा दूं, तो वहां पर ऑब्जर्वर को जो आप लोगों के पास क्रॉस फील्ड होगी, वहां पर डार्क फ्रिंजेस के बाद क्या शो होंगी, ब्राइट फ्रिंजेस के बाद डार्क फ्रिंजेस भी यहीं पर ही शो होंगी, इसके ऊपर शो होंगी, क्रॉस फील्ड के ऊपर ही शो होंगी। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो λ/4 हमने मिरर को आगे ले गए, m2 को, क्योंकि m2 क्या है मैम, मूवेबल है। मैम क्या है, m2 मूवेबल है। तो λ/4 उसने आते हुए कवर किया, जाते हुए λ/4 उसने आते हुए कवर किया होगा, तो क्या हो गया मैम क्या ही हो गया, λ/4 प्लस λ/4, λ/4 प्लस λ/4, ये कितने हो गए, 2λ हो गए, एलसीएम 4 आ गया, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2। देखें
लेमडा बाय एंड लेमडा बाय, ये कितना हो गया हमारे पास 2 लेमडा हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लेमडा बाय 2। और जब भी पाथ डिफरेंस आपका लेमडा बाय 2 आ जाए तो याद रखिएगा तब आपकी क्या बनती है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। क्या बनती है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनती है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैं इस मिरर को उठाकर, मैम आप क्या करेंगी, तो यहाँ पर देखें मैं क्या करूँगी। तो स्टूडेंट देखें, अगर मैं इस मिरर को उठाकर, मैम ने मिरर को पहले लेमडा बाय 4 रिप्लेस करवाया, उसके बाद अब मैम चाह रही है कि मैं इसे 2 लेमडा बाय 4 रिप्लेस करवा रही हूँ। तो अब देखते हैं अब कौन सी डार्क फ्रिंज बनेगी। तो 2 लेमडा बाय 4 उसने जाते हुए कवर किया, 2 लेमडा बाय 4 उसने आते हुए कवर किया, तो क्या हो गया 2 लेमडा बाय 4 प्लस 2 लेमडा बाय 4। तो देखें 2 और 2 कितने होते हैं मैम, 4 होते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 लेमडा हो गया। सही करें ना, 2 प्लस 2 लेमडा, और ये क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर है, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4। बाकी हमारे पास हो गया पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ गया, लेमडा के बराबर आ गया। जब भी पार्ट डिफरेंस लेमडा के बराबर, फर्स्ट जब हम पढ़े थे सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो उसमें हमारा जो हमने निकाला था मिरर को रोटेट करवाकर एक साइड रखकर, तो क्या आ गया, लेमडा आ गया। अगर बच्चों यहाँ पर लेमडा आ जाए ना, अगर बच्चों यहाँ पर पाथ डिफरेंस से दोबारा से लेमडा आ जाए ना, यहाँ पर फिर से क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, नोट इज डार्क फ्रिंज। ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद एक और तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगी, जितने भी ओड मल्टीपल होते हैं, जितने भी ओड मल्टीपल होते हैं, वो आपकी क्या होती है, वहां पर डार्क फ्रिंजेस होती है और वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। समझिए, जहां पर हमारे इवन मल्टीपल्स होंगे, इवन मल्टीपल होंगे, वहां पर हमारी ब्राइट फ्रिंज शो होगी और वो क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने पास परफेक्ट बोल दिया यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखें, ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर हो गया और क्या मिल गई हमें, ब्राइट फ्रिंज मिल गई। अब मैम क्यों ना ऐसा करें, इसको उठाकर थोड़ा और आगे ले जाएं, तो देखते हैं हमें कौन सी ब्राइट फ्रिंज मिलती है। चलिए देख लेते हैं। 3 लेमडा बाय 4 उसने आते हुए कवर किया, 3 लेमडा बाय 4 उसे जाते हुए कवर किया, तो यहाँ पर हो गया 6 लेमडा बाय क्या हो गया, 4 हो गया, 6 लेमडा बाय 4। यहाँ पर 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 दा 4, 2 0 6, 3 लेमडा बाय 2 हो गया। तो जब भी बच्चे याद रखिएगा पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा बाय 2 आ जाए, तो आपको क्या मिलेगी, सेकेंड डार्क फ्रिंज। क्या मिलेगी, सेकेंड डार्क फ्रिंज ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। तो ऑब्जर्वर बोलेगा इस कंडीशन में ये होगा, ऑब्जर्वर कहेगा कि इस कंडीशन में हमारे पास ये वाली चीज होकर रहेगी। सही, देखिए ये वाला फॉर्मूला है हमारे माइक्लस इंटरफेरोमीटर का डार्क फ्रिंज को मालूम करने का। किसको, डार्क फ्रिंज को मालूम करने का ये वाला फॉर्मूला है। क्लियर है, ये फॉर्मूले में एम रखते जाए, मिरर को रोटेट करवाते जाए, देखते जाए कौन सी कंडीशन आ रही है, तो क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम चलते हैं ये वाली, क्योंकि अब हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखें कहा जा रहा है, हाउ मच शुड द मूवेबल मिरर, क्या हो सकता है अगर हम मिरर को, जो मूवेबल मिरर है M1 B, उसे मूव करवाएं, जो रुका हुआ है उसे भी मूव करवाएं, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व, और वहां पर ऑब्जर्व कराए। कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही है मैम, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी डेटा, कितनी बन रही है मैम, 400 बन रही है। क्लियर है, सवाल ये कहा जा रहा है उसके बाद क्या हुआ मैम, उसके अंदर जो लेमडा की वैल्यू हमें दे दी है उठाकर, वो दे दी हमें 600 एंगस्ट्रॉन हमें दे दी गई है। और हमसे पूछा गया है कि हाउ मच शुड बी मिरर M1 इज मूव्ड। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, वो यहाँ पर हमसे x पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है। और हमें m नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी बता रहा है, m लेमडा बाय 2। ये वाला फॉर्मूला लगाए तो हमें पता चल गया यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। सही। अब मैम यहाँ पर x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, मिरर को कितना मूव करवाया है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो मैम 400 मूव करवाया। लेमडा की मैम वैल्यू कितनी है, जल्दी बता दे हमें, वो है 600। अब एंगस्ट्रॉन को जब रिमूव करेंगे 10⁻⁻10 आ जाता है, इतना तो क्लियर है ना आपको। उसके बाद डिवाइड कर देना है किसके साथ, 2 के साथ। अब यहाँ 2 1 दा 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 1 दा 2, 2 3 दा क्या हो जाएगा, इस तरीके से बच्चों 6 हो जाएगा। क्लियर है।
यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना आएगा 5 आएगा, और मल्टीप्लाई अगर हम इसको करें तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻10। इतना क्लियर है? 10⁻⁻ क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। इसको हमने इससे क्या करवा दिया, सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया। सही है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोगों देखें 4 को अब 3 से करेंगे तो कितना हुआ, तो बच्चों इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। अब बच्चों हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 है और ये 5 है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस हो जाएंगे। तो बाकी बच जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। मजीद अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.12 mm आ जाएगा। अगर आप इसे मजीद खोल कर लिखना चाहेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 mm। तो ये सवाल आया था एमडी गेट 2016 के अंदर। तो ये था, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में याद रखिएगा।